मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आज की एनर्जी बहुत खूबसूरत इसलिए है, यकीनन ट्विन जर्नी हमेशा खूबसूरत रही है और हमेशा खूबसूरत रहेगी। टाइम पे यहाँ परिवर्तन आते रहते हैं और हर परिवर्तन पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है। थोड़ा सा कष्ट ज़रूर होता है जब किसी भी राह में आप चलते हैं, तो जाहिर सी बात है यात्रा इतनी आसान नहीं, कहीं उतार और कहीं चढ़ाव। लेकिन आप सभी को भूरी भूरी बधाई, भूरी भूरी प्रशंसा उन सभी डिवाइन फैमिलीज़ के लिए जिन्होंने न्यू बिगनिंग के नए कपाट खोल दिए हैं अपनी क्षमता को और बढ़ाकर। यहाँ पे आज की जो एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन के कंपैरेटिव एनालिसिस के बजाय उन दोनों के अंदर आए परिवर्तन को लेके है, जो एक दूसरे के लिए बहुत प्रभावी और बहुत ही लविंग सिद्ध होने वाले हैं आगे के लिए। यानी कि आप दोनों के एक्शंस कुछ इस तरह से परिवर्तन लेके आए हैं कि एक दूसरे की वर्थ पहचानने के लिए आपने एक न्यू बिगनिंग का आगाज़ कर दिया है। जैसा आप सभी जानते हैं, पोर्टल हमें ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। सही समय पे सही डिसीजन लेना डिवाइन फैमिली ने सीख लिया है। तो आज यू वर्सेस देम यानी डीएम वर्सेस डिवाइन फैमिलिन जो एनर्जी रीडिंग, जो चैनलिंग आई है, उसके बारे में आप सभी को गाइड करने के लिए आदेश हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे डिवाइन फैमिलिन के बारे में। दोस्तों, डिवाइन फैमिलिन एनर्जी करेंटली कलेक्टिवली इस तरह से ठहराव लेके आई है कि उन्हें सोचने का वक्त है, समझने का वक्त है। अपनी खूबियों को यकीनन वो बहुत पहले ही पहचान चुके हैं, स्ट्रेंथ भी जानते हैं और अपने अंदर होने वाले उस अद्भुत परिवर्तन को भी वे फील कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि फैमिलिन एनर्जी हर समय अपने मैस्कुलिन पार्टनर को मिस करती रहती है, लेकिन वहाँ पे जो मिसिंग एनर्जी है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया है। दोस्तों, करेंटली फैमिलिन एनर्जी ने सेल्फ डिग्निटी को बनाए रखने के लिए कुछ ऐसा घटित हुआ पिछले दिनों, बीते दिनों या करेंटली जो चल रहा है उसमें कुछ ऐसा घटित हुआ जहां फैमिलिन एनर्जी को ये रियलाइज़ हुआ कि मैस्कुलिन्स डिपेंड नहीं हो सकते हम पे हर चीज़ के लिए, हर राय, हर मशवरे के लिए। यहाँ तक कि कई बार फैमिलिन एनर्जी जो केयर दिखाती हैं, जो रिस्पॉन्स देती हैं, जो कुछ भी वो उनके लिए हर समय अवेलेबल फील कराती हैं, इस एनर्जी को अब किस तरह से चेंज करना है ये फैमिलिन एनर्जी ने एक ट्विस्ट लिया है यहाँ पर, क्योंकि वो बखूबी समझ चुकी हैं कि हमारी ऑल टाइम अवेलेबिलिटी कहीं ना कहीं मैस्कुलिन एनर्जी को भी डिपेंडेंट बना सकती है। दूसरी चीज़, उनके माइंडसेट ये रहते हैं कि हम जब कभी पूरी दुनिया से फुर्सत पाएंगे यहाँ पे आके हम इनसे बात कर सकते हैं। और ये बात फैमिलिन एनर्जी को बखूबी अब समझ में आ चुकी है, क्योंकि उसने अपने स्तर से हर तरीके से प्रयास करके देख लिया, हर तरीके से केयर की, हर तरीके से लव की, अनकंडीशनल लव वाइब्रेशन भी भेजी और साथ ही साथ 3D पार्ट में भी अगर आपकी बातचीत हो रही है तो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से अपना प्यार उनको भेजा, उनको दिखाया, उनको हर समय अपनी प्रेजेंस फील कराई, चाहे अच्छे दिन हो या उनके साथ कोई परेशानी हो, उस समय भी आपने अपनी केयर किए बगैर उनको हमेशा सपोर्ट किया, प्यार दिया और ऐसा करना भी चाहिए। मगर यहाँ पे ऐसा करते करते जिस तरह फैमिलिन डिस्टॉर्टेड होती है ज़्यादा प्यार चाहने के चक्कर में, बिल्कुल वैसे ही मैस्कुलिन एनर्जी भी ओवरलुक कर जाती है फैमिलिन की प्रेजेंस को कई बार, क्योंकि जो चीज़ हर समय हमारे पास हमारी केयर के लिए होती है उसको हम ज़्यादातर इग्नोर कर जाते हैं। और यही तरीका है मैस्कुलिन एनर्जी का, क्योंकि उन्हें पता है कि फैमिलिन हमें कहीं नहीं छोड़ के जाने वाली हैं और वो हर समय हमारे लिए प्यार, संभावनाएं और जितना भी उनको जो भी गाइडेंस मिलता है, जिस तरह से भी डिवाइन फैमिलीज अपने प्यार को दिखा सकती हैं, उसने हर रूप को प्रदर्शित किया मैस्कुलिन्स को। अगर वो अपनी सिचुएशन में भी कहीं परेशान है तो अपने दर्द को भुला के भी फैमिलिन ने उन्हें वहाँ पर पूरा सपोर्ट किया। और इसी को ही डिस्टॉर्टेड फैमिलिन की कैटेगरी में भी लाया जाता है समटाइम्स, कि अगर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है, एक बारीक सी लाइन रखनी बहुत ज़रूरी है। आपको इतना नहीं झुकना है कि आप दूसरे को भी उठा ना सकें।
और इसी को सेल्फ लव की कैटेगरी में रखा जाता है। हमेशा यूनिवर्स का कोई भी पार्ट ऐसा है जहाँ पे हमें खुद भी राइज़ होना है और दूसरे को भी राइज़ करना है, मगर ये काम हम तभी कर सकते हैं जब हम खुद अपने पैरों पे खड़े हों और हमारे अंदर उतना पोटेंशियल, उतनी एनर्जी, उतना लव, उतनी केयर करने के लिए सेल्फ डिग्निटी, सेल्फ लव और वो उत्साह और जागृति हो, ताकि आपका हौसला, ताकि आपका कॉन्फिडेंस, ताकि आपकी शेयरिंग हैबिट्स, ताकि आपके जीवन के प्रति जो ललक है, जीवन को सुंदर बनाने की जो इच्छा है, खुद का तो ख्याल आप रखते ही हैं, दूसरे को भी खींच के ऊपर की तरफ लाते हैं, खुद पॉजिटिव रहते हैं और दूसरे को भी बनाते हैं। तो जिस तरह से पहले फैमिली एनर्जी स्वयं का ध्यान न देके हर समय मैस्कुलिन के बारे में सोचती थी और इतना सब करने पे उसने रियलाइज़ किया कि हर तरह से भी उनको सर्व करने के बाद भले ही उन्होंने कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया या नहीं दिया, लेकिन आज इस एनर्जी से यानी मैस्कुलिन के इस तरह के रिस्पॉन्सेस से फेमिनिन को ये न्यू चैप्टर रिसीव हुआ है, न्यू लेसन रिसीव हुआ है कि हम यहीं पे खड़े हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, मगर बात तभी होगी जब आप फुर्सत लेके लौटोगे। ऑल टाइम अवेलेबिलिटी और खुद से डोर नॉकिंग की जो प्रणाली थी, जो तरीका था डिवाइन फेमिनिन ने, वो इस समय क्लोज कर दिया है। और ये बहुत बहुत पावरफुल टर्न है, क्योंकि ना सिर्फ आप स्वयं को इम्पोर्टेंस देना आप सीख गए हो, अपनी डिग्निटी को बनाए रखना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखना, बल्कि जो मिसिंग एनर्जी उनको भी फील करनी चाहिए, अब वो उस दौर से गुजर रहे हैं। एक बारीक सा गैप डिवाइन फेमिनिन्स ने अपने और मैस्कुलिन एनर्जी के बीच ये जताने के लिए नहीं कि हम आपसे दूर हो रहे हैं, बल्कि ये बताने के लिए कि हम कहीं नहीं हैं, मगर जब आपको ज़रूरत हो हम यहीं रहेंगे। और ऐसे में मैस्कुलिन एनर्जी पे भी बहुत बड़ा प्रभाव आया है। काइंड ऑफ मिसिंग एनर्जी, यूँ तो वो जब चाहते थे तब इन आउट करके अपनी फैमिली से बात कर लिया करते थे और उन्हें लगता है यस, डोर नॉक करते ही ओपन हुआ और हमने उनकी झलक देखी, अभी हम फिर से अपने काम में लौट सकते हैं। लेकिन करेंटली वो डोर अब खुल नहीं रहा है। करेंटली डिवाइन फेमिनिन का जो बिहेवियर है, ये यूनिवर्स के गाइडेंस में ऐसा हुआ है, इसमें आपको तनिक भी भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन फेमिनिन्स, ये जो कुछ भी हो रहा है ये न्यू बिगिनिंग, न्यू आगाज़ है, ताकि आपकी जर्नी को एक नया पुश मिले, कुछ नए चैलेंजेस के साथ साथ कुछ नया एक्साइटमेंट भी अब आपकी लाइफ में आने वाला है। यानी फेमिनिन एनर्जी पूरी तरह से डिटर्मिनेंट हो चुकी है, उसे पता है मैस्कुलिन कहीं नहीं जाने वाले, पूरी दुनिया में चाहे जहाँ चले जाएं, लेकिन लौटना यहीं है। इस बात का फर्म एहसास है उनको, रियलाइजेशन है डिवाइन फेमिनिन्स को। अभी तक वो प्यार को मांग रहे थे, लेकिन अब उन्होंने जाना कि हमने अपने हिस्से का सब कुछ अनकंडीशनली उनको सर्व किया है, कोई वजह ही नहीं बनती कि वो कहीं और चले जाएं, क्योंकि जिस तरह से अनकंडीशनल लव दूसरे के दिल को बांधता है, उसकी एनर्जी को अपनी तरफ खींचता है, वाइब्रेशन देता है, उस तरह से पूरी दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकता। और सेम एनर्जी मैस्कुलिन फील कर रहे हैं। आप सोच के देखिए कि अगर आपको हर समय कोई अपनी प्रेजेंस देता रहे और आप ये जानते हैं कि वो कभी भी अलग नहीं हो सकता, तो ऐसे में क्या होता है कि हम दूसरी तरफ अपने बाकी कामों को ध्यान देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो तो हर समय है ही हमारे पास। लेकिन क्या हो कि अगर कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहने वाला हमारा साया ही दूर हो जाए, फिर किसी काम में मन नहीं लगने वाला। और करंट एनर्जी में मैस्कुलिन का यही हाल है। काम नहीं बदले, दुनिया नहीं बदली, कर्माज नहीं बदले, वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन साया कहीं उन्हें महसूस नहीं हो रहा है। और इस साये को ना पाकर छटपटाहट सी है, बौखलाहट सी है, ढूंढ रहे हैं, मगर ईगो रोक रहा है कि मैं तो नहीं जाने वाला पहले कहने के लिए। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि अंदर हलचल नहीं है, बहुत सारी तूफान है, बहुत सी परेशानी है, दिमाग में, दिल में, आत्मा में हर समय जो कुछ चल रहा है वो वही है कि कहाँ है वो सपोर्ट। कुछ तो है जो फांस की तरह हर समय मन में लग रहा है, कुछ छूट गया है, कुछ मिसिंग है। और अगर आपकी बात हो भी रही है डिवाइन फेमिनिन्स अपने मैस्कुलिन से, तो आप रियलाइज़ करेंगे भले ही वो स्टेप नहीं ले रहे हैं,
खुद से बार बार आपको फ़ोन नहीं कर रहे हैं, मैसेज नहीं आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बौखलाहट सी स्थिति है। जो काम अच्छे तरीके से आपको भूल कर किसी अच्छे पैटर्न में पूरे दिलो जान से वो किया करते थे, आज उसमें भी उनका फ्लक्चुएशन आ चुका है। मन नहीं लग रहा है, स्थिर नहीं है चित्त। और चित्त स्थिर ना होने की वजह यह है कि यूनिवर्स भी चाहते हैं कि अभी हो गया काम जितना है, जिसने आपको सर्व किया उसको रीपे करने का वक्त आ गया है। और यही यूनिवर्स की गाइडेंस है आप सभी के लिए कि करंट एनर्जी जो बता रही है वो ये है कि फेमिनिन एनर्जी ब्यूटीफुली अपनी डिग्निटी को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने सेल्फ लव को और अपने अंदर की छुपी हुई उन सभी पावर्स को पहचान चुके हैं। उन्हें ये एहसास है कि हम कभी अलग ना होने वाले दो हिस्से हो चुके हैं, लेकिन हमेशा एक होने के लिए ही धरती पे आए हैं। लेकिन झुक के किसी को उठाने में ज़रूरी नहीं कि वो उठ ही जाए, और हमारा भी तकलीफ़ हमको हो रही है, इस बात का एहसास हुआ। तो ऐसे में डिवाइन फेमिनिन ने अपने आप को एक पावरफुल मोड पे रखा है कि मैं अवेलेबल हूँ, प्रेजेंट हूँ, मगर हर समय नहीं। जब लगे आप मुझे मिस कर रहे हैं, आपको आना होगा। जैसे कि प्यासा कुएं के पास आता है, जैसे कि फलों की इच्छा रखने वाला उस बागान में आता है जहाँ पे वो फल हैं, जैसे कि सुंदर प्रकृति का नज़ारा करने के लिए अपनी दुनिया भर के काम से भूल के आपको उस गार्डन में आना पड़ता है जहाँ आपकी अबंडेंस और ब्यूटी है। और ये सब कुछ नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग एनर्जी फेमिनिन के अंदर है। वो चल के नहीं जाने वाली मैस्कुलिन एनर्जी को अगर छाँव चाहिए तो लौट के आना ही पड़ेगा। कुछ इस एनर्जी में फेमिनिन है और ये बहुत बहुत पावरफुल, खूबसूरत और जर्नी को एक नया ट्विस्ट देने वाली एनर्जी है। ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन इस कलेक्टिव एनर्जी को देख रही हैं, समझ रही हैं। प्यार कहीं नहीं गया। जब यूनिवर्स है तो प्यार है, और प्यार है तो फेमिनिन और मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन तो कभी एक दूसरे से अलग रह ही नहीं सकते। अभी दुनिया भर की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उनको निभा ले दे दीजिए डिवाइन मैस्कुलिन को, और ऐसे में वो मिस करते हैं कि कहीं छाँव बाकी है। अगर साथ साथ बादल चलेंगे तो हमें एहसास नहीं होगा धूप का, लेकिन जिस दम धूप कड़ी हो जाती है, किसी न किसी छाँव की ज़रूरत उन्हें है, और वही छाँव उन्हें रिलैक्स करती है जो उनकी खुद की आत्मा का साया है। ऐसे में मैस्कुलिन एनर्जी कुछ इसी तरह की फीलिंग में है, मिसिंग एनर्जी में है, परेशानी फील कर रहे हैं, और उन्हें यकीन भी नहीं हो रहा है कि ये तो संभव ही नहीं है कि फेमिनिन मुझे सपोर्ट करने ना आए, क्योंकि उन्हें अब तक आपने आदत डाल दी थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि हमारी फेमिनिन एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग और अपनी वर्थ को समझ चुकी है। ज़्यादातर फेमिनिन्स ने अपने स्वरूप को पहचाना है कि हम प्यार देने वाले हैं, हमेशा देते रहेंगे। हम नदी हैं, अपनी धार में बहते रहेंगे, मगर प्यास लगी है तो आना ही होगा। नदी को अपना रास्ता बदलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि प्यासे को उस नदी तक आना ही है, क्योंकि एक दूसरे के लिए बने हैं तो अलग तो होने का प्रश्न ही नहीं है। यदि मैस्कुलिन एनर्जी कर्माज में है तो अब उन्हें घर की याद आनी ही चाहिए, और घर की याद अब आ भी रही है। मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ही प्यार भरे एहसास के साथ अपनी फेमिनिन को याद कर रही है, रियलाइज़ कर रही है। उनकी मिसिंग इमेज को वो बार बार तलाश रही है, लेकिन अब तक जो उन्हें आदत सी हो गई थी ना, हर समय फेमिनिन आके पूछती थी आप ठीक हैं, आप अच्छे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आज वो आवाज़ उन्हें कहीं नहीं मिल रही है, और ऐसे में एक उथल पुथल, एक हलचल, एक सैलाब सा उनके मन में उमड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज़ उन्हें रोक रही है, वो ये है कि उन्हें भी आशा है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, कुछ ही देर में आती होंगी। मगर अब मैस्कुलिन एनर्जी को भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि अभी फेमिनिन अपने ओज में है, अपनी प्रतिष्ठा में है, अपने डिग्निटी में है। दोनों को बराबर एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक में जब तक नहीं आने की शक्ति आई है, तब तक रीयूनियन नहीं हो सकता। लेकिन अब जो फेमिनिन ने अपना तरीका बदला है, रीयूनियन को इनवाइट किया है, मैनिफेस्ट किया है, आगाज़ किया है, न्यू बिगिनिंग में ब्यूटीफुली आपको न्यू जेस्चर मिलेगा। अपने मैस्कुलिन एनर्जी से चेंज पैटर्न में प्यार मिलेगा, और ये जो होगा ये पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और पक्का और विश्वसनीय होगा।
तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।